हेलो एवरीवन, वेलकम टू फील फ्री टू कोड। इस वीडियो में आज हम देखेंगे ऊप्स क्या होता है। ठीक है, OOPS, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, सो कोर जावा में या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो सिस्टम है, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, मतलब इस कोर जावा के इस सीरीज़ में आगे बढ़ने से पहले ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है। लेक्चर में हम आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए फील फ्री टू कोड, ये हमारे फील फ्री टू कोड का आइकन है, चैनल का आइकन है, इस पर आप ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पर आपको इस लेक्चर की PDF वहाँ पर मिल जाएगी। नाउ समझते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के बारे में क्या है। सबसे पहली चीज़, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक टेक्निक है। टेक्निक क्या होती है? तो किसी भी काम को करने का एक तरीका है, ठीक है, उसको हम टेक्निक कहते हैं। ठीक है, सो टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप बात कर लो, वो एक टेक्नोलॉजी है। जावा एक टेक्नोलॉजी है, C++ एक टेक्नोलॉजी है, पाइथन एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इन तीनों लैंग्वेज में और भी ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो OOPS को सपोर्ट करता है। ठीक है, सो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम है, ये एक टेक्निक है जो कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है कि हम कैसे चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो ये क्यों बनाया गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ना इसके बारे में बात करते हैं। ना हमने देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम एक कॉन्सेप्ट है, एक सिस्टम है जिसका हम जो कि एक टेक्निक है काम करने की, पर वो कौन सा काम जो आप इस टेक्निक से करना चाहते हैं वो है एक रियल एंटिटी को, ओके, वो है एक रियल एंटिटी को हमारी टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करने में। ठीक है, सो कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी है जिसको आप किसी भी टेक्नोलॉजी में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। नाउ एक क्वेश्चन है यहाँ पर, रियल एंटिटी क्या होती है? सो रियल एंटिटी मतलब आप इस दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, एक वस्तु, एक चीज़, एक थिंग, उसको हम कहते हैं रियल वर्ल्ड एंटिटी। जो कि इस वर्ल्ड में रियली में एक एग्जिस्टेंस है जिसका, उसको हम कहते हैं रियल वर्ल्ड एंटिटी। जहाँ पर आप बैठे हैं, खड़े हैं, जहाँ पे भी हैं आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने आसपास देखिए और देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। मैं खुद की अगर बात करूँ, मेरा नाम है वीरेंद्र, मैं इस दुनिया में एक रियल वर्ल्ड एंटिटी हूँ, मैं यहाँ पर एग्जिस्ट करता हूँ। ठीक है, मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मेरे पास कुछ फंक्शनलिटी है, मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास कुछ हर एक चीज़, मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है? मेरे पास हाथ है, मेरे पास पैर है, मैं बोल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर मेरे पास हैं तो मैं एक रियल वर्ल्ड एंटिटी हूँ। ठीक है, ये मैं एक चलते फिरते इंसान की बात या फिर किसी जीवित वस्तु की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवित इंसान की या फिर किसी भी चीज़ की। मैं एक किसी भी थिंग को ले लो आप, फॉर एग्जाम्पल अगेन मेरे पास यहाँ पर 3 बॉटल्स रखी हुई हैं। ठीक है, एक मेरे पास रेड कलर का बॉटल है, एक मेरे पास स्टील बॉटल है, एंड अगेन एक और बॉटल है जो कि हल्का सा मैरून कलर का है। सो ये जो बॉटल्स हैं ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये भी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। तो आप दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी आपके मुँह में कोई भी चीज़ का नाम आ रहा है ना, वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैं जहाँ पे बैठ के अभी पढ़ा रहा हूँ, ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं आपको नाम लूँगा उनके तो आप गिन नहीं पाएंगे यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स हो। हर एक चीज़ जिसको आप देख सकते हैं, जिसका एक नाम है, वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक बुक यहाँ पर रखी हुई है, बुक भी एक ऑब्जेक्ट है। मेरे पास एक मोबाइल रखा हुआ है, ये मोबाइल ऑब्जेक्ट है। मेरे पास यहाँ पर बगल में एक फ़ैन है, फ़ैन चल रहा, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। सॉकेट में एक चार्जर लगा हुआ है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। चार्जर में एक डेटा केबल है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। मैं अभी लिख रहा हूँ, मैं एक पेन से लिख रहा हूँ, वो एक ऑब्जेक्ट है। जिस पे मैं लिख रहा हूँ, एक वो डिजिटल पैड है, उससे भी मैं एक ऑब्जेक्ट बोलता हूँ, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी। नाउ में लैपटॉप में मॉनिटर है मेरे छोटा सा, वो मॉनिटर भी एक ऑब्जेक्ट है। और लैपटॉप में जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड भी एक ऑब्जेक्ट है। कीबोर्ड के अंदर छोटे छोटे से बटन्स हैं, वो सब चीज़ ऑब्जेक्ट है। तो जो भी चीज़ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, जिसे भी मैं इस दुनिया में देख रहा हूँ, वो हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट है। सो इस ऑब्जेक्ट को हम किसी भी टेक्नोलॉजी में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसको बेहतर तरीके से अपने सॉफ्टवेयर में, अपने सिस्टम में, अपनी टेक्नोलॉजी में इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। मैं किसी पर्सन को एक टेक्नोलॉजी में कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी टेक्नोलॉजी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि हम क्या ज़रूरत है हमको इसे कनेक्ट करने की किसी भी टेक्नोलॉजी में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यहाँ पर क्रिएट करना है। ठीक है, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि है स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर।
इस सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ हैं जिनका यूज़ होना है, ठीक है। एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। स्कूल में क्या क्या होगा, जो स्कूल है वो खुद में एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। सो पहले हमने यहाँ पर लिस्ट किया स्कूल। स्कूल में एक स्टाफ है जिसको हमको मैनेज करना है। स्टाफ एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। इसमें स्टूडेंट्स होते हैं, ये स्टूडेंट्स एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। स्कूल में क्लासरूम्स होते हैं, तो मुझे क्लासरूम मैनेज करना होगा अपने सॉफ्टवेयर में कि कौन से क्लासरूम का क्या नंबर है, किस क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो क्लासरूम एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। नाउ मेरे स्कूल में बसेस की भी सुविधा है, तो वो बसेस क्या है, ये भी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। इसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, स्कूल और स्टाफ को छोड़ के और भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो भी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। यहाँ पर एक प्रिंसिपल है जो कि एम्प्लॉय के अंदर आ जाता है, लेकिन मैं उसको यहाँ पर ट्रीट कर रहा हूँ एक अलग से, जो कि एक यहाँ पे ये भी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, ठीक है। नाउ स्कूल का एक एड्रेस होगा, स्कूल कहाँ पर लोकेटेड है, स्कूल जिस सिटी में है उस सिटी को अगर मैं बात करूँ तो वो भी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। सो जो भी रियल वर्ल्ड एंटिटी है हमको इसे रिप्रेजेंट करना होगा सॉफ्टवेयर में। अगर मैं स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहा हूँ और मैं इस स्कूल को, इस स्टाफ को, स्टूडेंट, क्लासरूम, बसेस, एम्प्लॉय को मैं अपने सॉफ्टवेयर में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरा सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, नहीं करेगा। तो मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने सॉफ्टवेयर में, और देन उस सॉफ्टवेयर की वर्किंग को हम इसकी हेल्प से समझ सकते हैं। तो मैं एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को एक सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में, सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो उस ऑब्जेक्ट को, उस रियल वर्ल्ड एंटिटी को मैं इस सॉफ्टवेयर में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, जावा टेक्नोलॉजी में उसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करूँगा जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। इन दोनों के बीच में हम इस लेयर का यूज़ करेंगे जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, जो कि हमको आसान बनाता है किसी ऑब्जेक्ट को, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को किसी भी टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी में रिप्रेजेंट करने में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम का यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, सो क्या मैं बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता? तो बिल्कुल बना सकते हो आप। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है आप बिना किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के बना सकते हो, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए यहाँ पर ये सिस्टम आया हुआ है, हम इसके बिना भी ये चीज़ कर सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि ये एक टेक्निक है, आप बिना इसी टेक्निक का यूज़ किए भी आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। सो टेक्निक्स क्या है, ये हमको आसान बनाएंगी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने में, उसको क्रिएट करने में। तो ये टेक्निक का मतलब कि ज़रूरी नहीं कि आप इसका यूज़ करो, लेकिन आप अगर उसको ज़रूरी अच्छे से यूज़ करते हैं तो हमारा जो काम है वो आसान हो जाता है, चीज़ों को हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम ज़रूरी नहीं कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज़ करो, पर हाँ अगर आप करते हैं तो आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। ये आपके काम को बहुत आसान कर देगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। नाउ एक एग्जाम्पल से समझते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में। देखो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो कि हमको आगे पढ़नी है। पहला है क्लास, दूसरा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लास और ऑब्जेक्ट, तो मैंने जैसा कि बताया कि जो जो चीज़ें मैंने कह रहा हूँ जो रियल वर्ल्ड एंटिटी है वो एक ऑब्जेक्ट है। हर एक ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। तो फिर क्लास क्या है? क्लास एक ब्लूप्रिंट है। क्लास ये बताता है कि वो ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करेगा, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होंगी, वो एक क्लास यहाँ पर डिफाइन करता है। क्लास को मैं कहता हूँ टेम्पलेट, ठीक है। आप इंटरनेट पे अगर सर्च करेंगे व्हाट इज़ क्लास, तो एक जनरल डेफिनेशन जो आपको मिलेगा वो होगा क्लास इज़ अ टेम्पलेट और अ ब्लूप्रिंट, ठीक है, जो कि बताएगा कि ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे कोई एक घर बनाना है, मेरा एक होम है, उसका मैंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, मतलब मैंने एक मैप तैयार किया कि मेरा जो घर है वो कैसा दिखेगा बनने के बाद। तो यहाँ पर एक नोटिस करना है, बनने के बाद, बना नहीं है अभी, बनने के पहले जो है वो है मेरे पास एक टेम्पलेट। मैंने यहाँ पर बताया कि मेरे पास इस तरह से 4 कमरे होंगे, 4 रूम्स होंगे, इनका जो यहाँ से एक डोर होगा, यहाँ पर एक डोर होगा, इससे कनेक्ट करने के लिए यहाँ डोर होगा। पीछे मैं यहाँ पर एक हॉल क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा पार्किंग एरिया और यहाँ पर मेरा किचन है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक ब्लूप्रिंट है जो कि एक इमेजिनरी है। इमेजिनरी का मतलब है अभी मेरे पास घर नहीं है, एक घर का ब्लूप्रिंट है, मैं घर को इमेजिन कर पा रहा हूँ कि मेरा घर कैसा बनेगा बनने के बाद। तो ये एक इमेजिनरी थिंग है क्लास। क्लास इज अ जस्ट इमेजिनरी थिंग एंड ऑब्जेक्ट इज अ रियल एंटिटी, ओके, जो कि बनने के बाद होगा। तो क्लास, मैंने यहाँ पर होम का एक मैप बनाया, मैंने एक ब्लूप्रिंट किया जो कि एक इमेजिनरी है, अभी बना नहीं है। मैंने इमेजिन किया है कि इस मैप में मेरे घर में एक यहाँ पे किचन होगा, लेकिन मैं क्या उस किचन में अभी खाना बना पा रहा हूँ? मैं नहीं बना पा रहा हूँ। मेरे पास पार्किंग एरिया तो मैंने बना दिया अपने ब्लूप्रिंट में, तो क्या मैं उसमें पार्क कर दूंगा अपनी गाड़ी को? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये एक इमेजिनरी है, ये रियल थिंग नहीं है। तो जब मेरा घर बन जाएगा, मेरा घर बन गया, मतलब मेरा घर कुछ इस तरह से अगर बना है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। तो मैं इस क्लास की बेसिस पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जो इस क्लास में होगा
मतलब जो ब्लूप्रिंट में होगा वही चीज़ ऑब्जेक्ट में होगी, ठीक है, लेकिन वो रियल होगी, ठीक है। सो मैंने अगर कहा ब्लूप्रिंट में 4 कमरे थे तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा फाइनली उसमें 4 कमरे ही होंगे, क्योंकि ये उसका एक इंस्टेंस है, ठीक है। इंस्टेंस कहते हैं हम इसको, प्रोग्रामेटिक टर्म में अगर मैं बात करूँ तो दिस इज अ क्लास एंड दिस इज अ ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट इज अ रियल थिंग एंड क्लास इज जस्ट अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट और जस्ट अ इमेजिनरी थिंग, ठीक है। सो जब तक यहाँ पर क्लास नहीं होगी तब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। मैं अगर 2 पर्सन्स की बात करूँ, यहाँ पर एक ये पर्सन है, इसका नाम है रोहन, और एक और यहाँ पर पर्सन है जिसका नाम है यहाँ पर वीरेंद्र, ठीक है। पर्सन है, ये एक पर्सन, मैं यहाँ पर जो क्लास यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ उनके लिए एक पर्सन क्लास से ये लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर बताया कि पर्सन कैसा होता है, तो इसके लिए मैंने ब्लूप्रिंट तैयार किया। पर्सन कैसा होता है, पर्सन के पास 2 आँख होती हैं, 2 कान होते हैं, एक मुंह होता है, ठीक है, उनके पास 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो ये मैंने बताया कि पर्सन में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। पर्सन की फंक्शनैलिटीज़ क्या है, फंक्शनैलिटीज़ मतलब कि जो पर्सन है वो क्या क्या कर सकता है। पर्सन बोल सकता है, वो चल सकता है, वॉक कर सकता है, लेकिन क्या ये पर्सन अभी चल रहा है? नहीं, ये ब्लूप्रिंट है, ये अभी कुछ नहीं कर सकता। बस मैंने यहाँ बताया कि क्या क्या करेगा, कब करेगा, जब इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसका एक रियल वर्ल्ड एंटिटी क्रिएट होगा। सो ये जो रोहन है और ये जो वीरेंद्र है, ये इस पर्सन टेम्पलेट के, पर्सन ब्लूप्रिंट के एक रियल वर्ल्ड एंटिटी हैं। तो रोहन और वीरेंद्र ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जो पर्सन जो हमने टेम्पलेट क्रिएट किया, ये टेम्पलेट क्या कर सकता है? ये कुछ नहीं कर सकता, केवल ये बता रहा है कि आप क्या कर सकते हो। अभी ये कुछ कर नहीं रहा है। जब इसके जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे, मतलब ये जो रियल एंटिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी, तब ये कुछ कर सकते हैं, इनके पास रियल में कुछ होगा, ठीक है ना। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया बुक का। मेरे पास यहाँ पर एक बुक रखी हुई है टेबल पे, द कंप्लीट रेफरेंस, ठीक है। द कंप्लीट रेफरेंस जावा का जो 7th एडिशन है वो मेरे पास बुक रखा हुआ है। तो इसके लिए अगर मैं टेम्पलेटिंग की बात करूँ तो ये जब बुक किसी ने लिखी होगी तो इसका भी एक टेम्पलेट क्रिएट किया होगा कि एक बुक हम क्रिएट करेंगे इस तरह से। मैं एक टेम्पलेट क्रिएट कर रहा हूँ उस बुक का, द कंप्लीट रेफरेंस। उसका एक कवर पेज होगा जो कि हार्ड कवर होगा, इसका एक बैक में एक पेज होगा जो कि वो भी एक हार्ड कवर होगा। इसमें बहुत सारे पेजेस होंगे। इसमें कितने पेजेस हैं? लगभग 1100 पेजेस हैं। तो मैंने यहाँ पर एक प्लानिंग की है कि इस बुक में 1100 पेजेस होंगे। इसके हार्ड कवर में एक टाइटल होगा, टाइटल होगा द कंप्लीट रेफरेंस। तो ये एक ब्लूप्रिंट बना, लेकिन क्या ये बुक बन गई? अभी बुक नहीं बनी। मैंने बस बताया है कि इसमें 1100 पेज है, एक हार्ड कवर, एक टाइटल है। तो क्या ये बुक बन गई? मैं इसको पढ़ सकता हूँ? नहीं, मैं इसको नहीं पढ़ सकता। जस्ट ये एक प्लानिंग है मेरी। इसमें बुक होगी, इसमें कवर होगा, एक पेज होगा, तो ये एक प्लानिंग है। नाउ इससे मैं एक रियल एंटिटी कैसे बनाऊंगा? तो यहाँ पर कुछ प्रोसेस होगी ना। ये पब्लिकेशन के लिए जाएगी, लिखी जाएगी, मशीन में जाएगी, प्रिंट होगी, छपेगी। उसके बाद मेरे पास एक रियल जो एंटिटी है, ये बुक मेरे को वापस हाथ में मिलेगी। और इस बुक में अब फाइनली रियल में इसमें 1100 पेजेस होंगे जिसको मैं पढ़ सकता हूँ। इसमें एक टाइटल होगा जिसे मैं देख सकता हूँ। लेकिन इससे पहले ये एक टेम्पलेट था, टेम्पलेट एग्जिस्ट नहीं करता। ये जस्ट इमेजिनरी थिंग थी जिसको मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ। मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि ये कुछ होगा, बुक में इस तरह से कुछ होगा, लेकिन वो है नहीं। जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा तब मैं उसको देख सकता हूँ कि हाँ इसमें कुछ है। सो यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि जो क्लास है वो एक इमेजिनरी पार्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो एक रियल थिंग है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको कहा कि मैं इस क्लास के बाद एक पर्सन से मिलने वाला हूँ। सो वो पर्सन कौन है आपको नहीं पता। ये एक पर्सन एक क्लास है, ठीक है। मैंने जस्ट बताया मैं एक पर्सन से मिल रहा हूँ, ये क्लास है। ये एक रिप्रेजेंट करता है एक इमेजिनरी पार्ट को। आपने जस्ट इमेजिन कर लिया कि एक पर्सन होगा कुछ इस तरह से जिससे मैं मिलने वाला हूँ। लेकिन नाउ अब मैंने कहा कि मैं इस क्लास के बाद मोदी जी से मिलूंगा, तो आपके इमेज में, आपके दिमाग में क्या इमेज बनी? मोदी जी दिखे आपको, आपको समझ में आया कि मैं इनसे मिलने वाला हूँ। तो दिस इज द रियल थिंग। ये एक रियल एंटिटी है, लेकिन ये जो पर्सन है एक रियल एंटिटी नहीं है, ठीक है। सो पर्सन इज अ क्लास एंड मोदी जी इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। फाइन। सो इस तरह से मैं यहाँ पर क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन बिल्ड करता हूँ, ठीक है। सो क्या पर्सन अगर नहीं होगा तो क्या ऑब्जेक्ट नहीं होगा? अगर क्लास नहीं है तो क्या ऑब्जेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल। अगर कोई क्लास ही नहीं है तो उसका कोई ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हर एक ऑब्जेक्ट की एक क्लास होती है, बिना क्लास के एक ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर कोई पर्सन ही नहीं है, पर्सन है ही नहीं, मैंने कहा मैं पर्सन से मिलने नहीं जा रहा, पर्सन है ही नहीं, तो क्या ऑब्जेक्ट होगा? नहीं। जब ऑब्जेक्ट होगा तभी एक पर्सन होगा, और ऑब्जेक्ट पर्सन होगा तभी ऑब्जेक्ट। मैं मतलब कह सकता हूँ कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, मतलब दोनों चीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो क्लास है तभी एक ऑब्जेक्ट है, बिना क्लास के ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो क्लास एक ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट एक रियल थिंग है। जब तक ब्लूप्रिंट नहीं होगा, जब तक कोई ऑब्जेक्ट उसका नहीं हो सकता, ठीक है। तो हर एक घर का एक मैप होता है। हमने अपने दिमाग में एक इमेज बना के रखी होती है कि हमारा घर बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, लेकिन अगर हमने दिमाग में अपने ब्लूप्रिंट नहीं बनाया तो क्या घर बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे मैं क्लास और ऑब्जेक्ट को समझ सकता हूँ। नाउ एक वीडियो से और आप किसी एक इंटरनेट पे एक लाइन पढ़ने से आप ऑब्जेक्ट और क्लास को समझ नहीं सकते हैं।
फर्स्ट थिंग ये आप मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझने के लिए आपको अपने आसपास देखना होगा, आपको इस दुनिया का एनालिसिस करना होगा। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है ये हमारे रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, कैसे हम चीज़ों को अपनी टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर रहे हैं। मैं अपने आसपास, आप अपने आसपास नज़र घुमाइए और देखिए कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं और आप उनके लिए क्या क्या क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं, वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कॉपी रखी हुई है, ठीक है। सो मेरे पास कॉपी है, ठीक है, उस कॉपी का क्या नाम है, मेरे पास क्लासमेट का एक ब्रांडेड कॉपी रखा हुआ है, लेकिन ये किस क्लास से बिलोंग करता है, ये कॉपी है, ठीक है। ये नोटबुक है, नोटबुक की क्लास है, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है जो कि इस ब्रांड का एक कॉपी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल एक क्लास है, लेकिन उसका रियल ऑब्जेक्ट क्या है, जो मेरे हाथ में अभी मोबाइल रखा हुआ है किसी ABC ब्रांड का, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो आप अपने आजू बाजू देखिए और उसको एनालिसिस कीजिए कि ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं वो किस क्लास से बिलोंग कर सकता है। जितना आप चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, इस दुनिया को आप कनेक्ट करेंगे अपने प्रोग्रामिंग से, आप उतने बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, आप किसी भी चीज़ को देखें, उसको देखिए उसमें क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, ऑब्जेक्ट में क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, ठीक है, और वो किस क्लास से बिलोंग हम उसको कर सकते हैं। ना ऑब्जेक्ट की 3 यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हर एक ऑब्जेक्ट में कुछ 3 बातें होती हैं, उसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी 3 बातें हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उसमें 3 चीज़ें होंगी। वो कौन कौन सी? सबसे जो पहली चीज़ है वो होगा आइडेंटिटी, यानी स्पेलिंग पे आप मत जाइए, आप मुझे सुनिए, आइडेंटिटी। तीसरी चीज़ होगी इसमें फंक्शनैलिटी, ठीक है, फंक्शनैलिटी। एंड जो सेकेंड चीज़ है वो फंक्शनैलिटी, एंड जो थर्ड चीज़ है वो है प्रॉपर्टीज़, ठीक है, प्रॉपर्टीज़। तो आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी मतलब मैं किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, उसका एक नाम है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, ठीक है, इसका नाम है राम, ठीक है। सो ये इस ऑब्जेक्ट की एक आइडेंटिटी है राम, ठीक है। मैं अभी जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रामिंग टेक जो टर्म है उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हम आगे वाले वीडियोस में इसको बताएंगे क्या आइडेंटिटीज के फंक्शनैलिटीज़ है, लेकिन मैं अभी आपको कनेक्ट कर रहा हूँ रियल एंटिटी से, रियल थिंग से। हम इस दुनिया से इसको कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं कैसे ये यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो एक ये रियल एंटिटी है जिसका एक आइडेंटिटी है राम, मैं इसको इससे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि हाँ ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम राम है। नाउ प्रॉपर्टीज़ क्या है? इसका एक कलर होगा, ठीक है, एक राम है, इसका कोई कलर है। इसके पास और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि मैं बात कर लूँ, इसका कुछ वेट होगा, इसकी कुछ हाइट होगी, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। नाउ फंक्शनैलिटी क्या है? फंक्शनैलिटी ये शो करता है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये पर्सन है तो ये क्या कर सकता है? ये बोल सकता है, ये लिख सकता है, ये जंप कर सकता है, देन ये लॉफ कर सकता है, ओके, ही कैन लॉफ, ही कैन स्माइल एंड ही कैन रीड। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो उसमें क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, वो क्या क्या कर सकता है, उसको मैं कहता हूँ फंक्शनैलिटीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल पर्सन को अलग करते हैं, मोबाइल की बात करते हैं। एक मोबाइल है मेरे पास, कोई भी मोबाइल है, वो क्या क्या कर सकता है। सो अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस मोबाइल का, ये क्लास है, इसमें मैंने डिफाइन किया कि अगर मोबाइल है आपके पास तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए, ये एक मैंने ब्लूप्रिंट क्रिएट किया। नाउ मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो मेरे पास एक रियल में मोबाइल आएगा जो कुछ ABC ब्रांड का होगा, उसका कुछ नाम होगा, ठीक है। तो ये मोबाइल क्या कर रहा है, इसकी आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। तो इसका एक नाम है, पहली बात, मेरे पास जो मोबाइल है उसका नाम है, वो एक आइडेंटिटी हो गई। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? इसका साइज़ क्या है? ये 5.6 इंचेस का मोबाइल है। इसकी विड्थ है मेरे पास, कुछ इसकी मोटाई है, ठीक है, उसमें उसका कुछ हाइट है, विड्थ है, इसकी जो स्क्रीन है वो कितने इंच की है, ये प्रॉपर्टीज़ है। फंक्शनैलिटी क्या है? इस मोबाइल से मैं कॉल कर सकता हूँ, इस मोबाइल में मैं म्यूज़िक सुन सकता हूँ, इस मोबाइल से मैं व्हाट्सएप चला सकता हूँ, उसमें मैं यूट्यूब देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये उसकी फंक्शनैलिटीज़ है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर पा रहा है, इसको मैं कहता हूँ फंक्शनैलिटी। प्रॉपर्टीज़ क्या उसकी वैल्यू, मतलब वो क्या क्या उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या उसकी स्टेट है जिसको हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, और उसकी एक आइडेंटिटी जिसको मैं यूनिकली उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अलग अलग टर्म्स होते हैं, जैसे कि मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो प्रॉपर्टीज़ को हम क्या क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज़ को कुछ लोग बोलते हैं स्टेट, ओके, कुछ लोग बोलते हैं इसको एट्रीब्यूट। तो ये सारी चीज़ें एक ही हैं, कुछ लोग इसको इंस्टेंस भी कहते हैं। नाउ फंक्शनैलिटी को बात करते हैं तो फंक्शनैलिटी को हम क्या कहते हैं? फंक्शनैलिटी को हम बिहेवियर कहते हैं। जैसे आप अगर बात करोगे इसकी डेफिनेशन की, तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट के अंदर बिहेवियर होता है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ मैंने बताया, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बिहेवियर होता है। तो बिहेवियर मतलब वो क्या कर सकता है, वो कैसे बिहेव करता है एक ऑब्जेक्ट,
ठीक है। ऑब्जेक्ट बोल सकता है, ऑब्जेक्ट लिख सकता है, तो ये उसका बिहेव है, ठीक है। उसको हम, कुछ लोग उसको बिहेवियर कहते हैं, कुछ लोग उसको ऑपरेशंस कहते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस उसमें हम कर सकते हैं, कुछ लोग इसी चीज़ को मेथड कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्रामेटिक टर्म्स हैं जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी हम उसको जस्ट सिंपल लैंग्वेज में उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ आइडेंटिटी को हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी यूनिकली हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कुछ टर्म्स थी जो कि मैंने आपको बताई क्लास एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्या यहाँ पर क्लासेस होती हैं, क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट होते हैं। ओके, सो नाउ एज अ समरी यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्लास है, क्या ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है। सो किसी भी रियल वर्ल्ड जो एंटिटी है उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं किसी टेक्नोलॉजी से, ठीक है। टेक्नोलॉजी में हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको मैं इस तरह से कह सकता हूँ। तो उसको, उसके लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं एक सिस्टम का, एक कंसेप्ट का, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक है ना। उसमें हम दो थिंग्स पढ़ने वाले हैं जो कि मेनली वो क्लास क्या है। क्लास एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। ब्लूप्रिंट, या फिर मैं इसको कह लेता हूँ एक टेम्पलेट है कि एक ऑब्जेक्ट, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, वो कैसा दिखता है, क्या उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या कर सकता है। इसका थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो एक क्लास है, ये एक इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इस क्लास का एक रियल एंटिटी है, इस क्लास का रिजल्ट है जो कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, जिसका एग्जिस्टेंस है। इसकी तीन कैटेगरीज होती हैं, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला होता है इसकी आइडेंटिटी होती है, इसमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने देखा, आइडेंटिटी मतलब किसी पर्सन का राम, हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं यूनिकली। फंक्शनैलिटी, वो राम यहाँ पर क्या क्या कर सकता है। एट्रीब्यूट्स, उस राम के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, उसके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, उसके पास कलर है, उसके पास वेट है, उसकी एक हाइट है। तो ये होती हैं एट्रीब्यूट्स। फंक्शनैलिटी वो क्या कर सकता है, आइडेंटिटी जिसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो आने वाले लेक्चर्स में हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ इस बात करेंगे डायरेक्टली कि हमने जावा प्रोग्राम में कैसे इस क्लास को डिफाइन करते हैं, कैसे हम उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम लिखने से पहले आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम पता होना चाहिए, क्योंकि हम जो फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे उसमें पहले एक क्लास की हमको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, आप इसको आराम से फील करोगे कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, इस पूरे कोर्स को ख़त्म होने के बाद, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं, आपको क्या चीज़ें डिफिकल्ट लग रही हैं, क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है। आपने अगर टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में सर्च कीजिए फील फ्री टू कोड, और हमारा ये आइकन है, इसको आप सर्च करेंगे तो ये आइकन देख के आप उसको चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको इस लेक्चर की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ओके, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।